जी ठीक है, नमस्कार। जी चौधरी साहब, हाँ बस स्कूल से झंडा फहरा के निकली हूँ। हाँ आपके पास ही आ रही हूँ, बस 15 मिनट लगेगा। जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे नहीं, गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आ चुकी है। जी बस आपके पास पहुंच गई थोड़ी देर में। ठीक है, नमस्कार। झंडा ले लो, झंडा। मम्मा देखो झंडा लेना है छोटा। झंडा ले लो, झंडा। भैया झंडा कितने का दिया है? हाँ मैडम जी, ये 100 रुपए का और ये 50 का और ये 20-20 का। अच्छा तो आप ये वाला दे दीजिए, 20 वाला। कितने दे दूं? सारे दे दो। हाँ 3 है, ये लीजिए 60 रुपए। 60 रुपए, ये लो बेटा। भैया मेरे पास खुले तो नहीं है, 50 दे दूं? हाँ मैडम जी दे दो, आखिर देश सेवा ही तो करनी है हमको। ठीक है भैया। धन्यवाद। आइए ना दीदी, बैठिए। मम्मा झंडा गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वो गंदा हो गया। ओए! रुक! जब तू तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकती ना, तो तुझे तिरंगा छूने या फिर खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। तू क्या समझी ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है? अरे ये देश का सम्मान है हमारा, देश की इज्जत है हमारी। और तू जानती है आज क्या है? आज 15 अगस्त है, देश की आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस है आज। तुझे पता है देश की आजादी के लिए हमारे कितने वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए थे? है? सिर्फ इस तिरंगे के लिए, और इस तिरंगे का सम्मान करने के बजाय तू अपमान कर रही है। अरे बच्ची से अगर तिरंगा गिर भी गया तू उठा सकती थी, उसे चूम सकती थी, और तूने क्या किया? अरे छोड़ दो, तिरंगा दूसरा ले लेंगे। बोल, है तेरे पास कोई जवाब? अरे तेरे से अच्छा और तेरे से समझदार तो वो पागल है। भले उस पास बुद्धि नहीं है, लेकिन तिरंगे का सम्मान कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। तूने क्या किया? ये जबरदस्ती का दिखावा करके पढ़ाई लिखाई का ढोंग रच के तूने तिरंगे का अपमान किया है। सुन, चुपचाप वो तिरंगे को ले ले, वरना अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएगी कि जिंदगी भर इस देश की गुलामी तू करेगी, समझी? चल जा, उस तिरंगे को ले, चूम और माफी मांग उससे, और धन्यवाद कर उस पागल का जिसने तिरंगे का सम्मान किया। चल जा, वरना याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी भर तू भूल नहीं पाएगी। जा जा। भैया मेरा झंडा है ये। अच्छा आप ही रख लो। थैंक यू सो। माफ करना दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई थी। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये हमारे देश की शान है। याद रखना, तिरंगे का अपमान ये चिंगारी मरते दम तक नहीं बर्दाश्त कर सकती, समझी? इज्जत देनी है, तिरंगे को दे, वही हमारे देश की मान है, वही देश का शान है, समझी? जा घर जा। जय हिंद बेटा। जय हिंद दीदी। दीदी एक बात बताओ। हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है पहलवान? दीदी जब कोई गड़बड़ी देखती हो तो इतना गुस्से में क्यों हो जाती? जब कहीं गलत होते देखती हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या आ जाता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं है मुझको पहलवान। तभी तो किसी न किसी के पीछे ढक्कन लगा देती हो आप। फिर भी साले सुधरते नहीं है। कुत्ते की पूंछ सीधी तो हो सकती है, लेकिन कमीनों का कमीनापन कभी खत्म नहीं हो सकता। तू और कुछ खाएगा? अरे दीदी पेट भरा है, ये बताओ कहाँ चलना है? थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चलेंगे। आज पुलिस कॉलोनी की तरफ चलना है। दीदी वहाँ क्या फ़ायदा, वहाँ क्या मिलेगा? अरे बेटा अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा वहाँ। पुलिस वाले तो खुद 10-20 मांगते हैं, वो खुद कंगाल रहते हैं, वो क्या देंगे? हेलो
हाँ रमेश, रमेश नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुमने बोला आज तक मैं वैसे ही करती आई हूँ ना। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की जरूर किसी मुसीबत में है। अरे दीदी फिर से ढक्कनबाजी में नहीं पड़ना है, चलते हैं यहाँ से। ये चिंगारी यहाँ से तभी जाएगी जब इस लड़की की पूरी कहानी समझ में आएगी, समझा तू? रमेश प्लीज। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने मुझे बुलाया था। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। अरे दीदी किसी का आज फिर तुम्हारे हाथ से ढक्कन लगने वाला। बेटा मुझे मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैं जब जब फोन करूंगा, जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा। वरना जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश आज तक तुमने जो भी बोला है वो मैंने सब किया है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, अब मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं तुमसे ऐसे नहीं मिल सकती अब। क्या क्या कहा? मुझसे नहीं मिल सकती? तुम्हारे सारे पर्सनल फोटोज और वीडियोस मेरे फोन में मैंने संभाल के रखे हैं। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो 1 मिनट में वायरल कर दूंगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रमेश। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी या कोई और रोकेगा? मैं तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। रमेश तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? 1 साल तक तुमने मेरे साथ अपनी मनमानी की अपने प्यार के नाम पे, और अब जब मेरी शादी तय हो गई है तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो रमेश? दीदी चलते हैं यहाँ से। अबे अभी क्लाइमेक्स तो आने दे, पता तो चले इस कुत्ते का इरादा क्या है। दीदी ये लड़कियाँ प्यार क्यों करती, देखो कैसे बिलक रही। सही कह रहा है पहलवान। तुझे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर बड़ा नाज है ना। तेरे इस चेहरे का मैं वो हाल करूंगा कि लोग इस चेहरे को देखते हुए भी डरेंगे। नहीं रमेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते रमेश। रमेश नहीं। समझ गई ना क्या है ये? रमेश नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रमेश नहीं। रमेश अनबे, दीदी बचा लो दीदी। अरे क्यों चले आते हैं तुम जैसे भड़वे इस चिंगारी से ढक्कन लगवाने? मत रो बहन मत रो, इसका एसिड इसके पिछवाड़े में डालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अबे ओ, तीसरी नस्ल की पैदाइश, तू मेरे मामले में अपनी टांग में तड़ा, वरना तेरा भी वो हाल करूंगा ना कि ये अपना चेहरा तू पहचान नहीं पाएगी। इस लड़की की वीडियो फोटो वायरल करके तू उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? मैं चाहे जो करूं, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? जा कहीं बीच बाजार में जाके अपनी कमर मटका, मेरे मामले में मत आना बीच में। साले हरामी, भाग जा यहाँ से। थैंक यू दीदी, आपने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत को बचा लिया। पता है बेटा, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से स्कूल कॉलेज तुमको भेजते हैं, तुम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाते हैं, खुद फटे पुराने कपड़ों में एडजस्ट करते हैं, और तुम यही कपड़े एक चॉकलेट के चक्कर में होटलों में जाके उतार देती हो। अरे ये सब करती हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों का कलेजा नहीं कांपता ये सब करते हुए? इतने अरमानों से माँ बाप पालते हैं अपनी बेटियों को, और वही लड़कियां किसी याकूब, किसी अब्दुल और इन जैसे लड़कों के सामने अपने कपड़े उतारती हैं। अरे माँ बाप की इज्जत को तार तार करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसी लड़कियां अपने ऊपर काबू कर ले और अपने माँ बाप की तस्वीर एक बार देख ले, उनका स्ट्रगल देख ले कि कैसे उन लोगों ने तुमको पाला है, तो इस जैसे लड़के
दुनिया के समाज में जितने खराब लड़के हैं, किसी लड़की के ऊपर तेजाब ना फेंके, किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ आ गया मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा कैसी कोई गलती नहीं करूँगी। सॉरी। अरे सब कुछ लुटवा के होश आया तो क्या फायदा। चुपचाप घर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो। और इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए ही चिंगारी हिजड़ा का जन्म हुआ है। जा बेटा जा। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता, हाँ दीदी। तेरा मन नहीं करता अपने घर जाके माँ बाप से मिलने का? गांव में दीदी सगे माँ बाप तो है नहीं, तो इसलिए गांव नहीं जाते। तू सही कह रहा है, पढ़ाई और रात को प्यार कौन करता है। अच्छा है तू नहीं जाता, तो तू चला जाएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा ना। दीदी मुझे बचा लो, दीदी दीदी मुझे बचा लो। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो दीदी। कौन लोग तुझे मार देंगे? और तेरा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम प्रिया है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया था। दीदी लग रहा फिर से मौका मिल गया ढक्कन लगाने का। तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा। तू चिंगारी किन्नर के यहाँ आई है और यहाँ आने से पहले यमराज को भी 3 बार सोचना पड़ता है कि चिंगारी किन्नर के घर जाए या ना जाए। तू पूरी बात साफ साफ बता। दीदी वो शंकर है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। उसका असली नाम अब्दुल है। मैं लुट गई दीदी, मैं बर्बाद हो गई दीदी। 10 साला फिर वही स्कैंडल। अरे तुम लड़कियों का अकल कब आएगी? लड़कों ने क्या 2 मीठी प्यार की बातें कर ली, तुम उनके चंगुल में फंसने लग जाती हो। अरे बेटा ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता खोदा जा रहा है। अरे कम से कम तुम लोग अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए ये सब काम करने से पहले। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसने शादी का वादा किया और तू पिघल गई, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके सामने। अब वो मुझसे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी वही सब कर जो तूने मेरे साथ किया है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या करूं दीदी? अरे भगवान क्या हो गया तेरी इस दुनिया में? अरे ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है कि शंकर के भेष में अब्दुल भी हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजती हैं कि पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग बाहर जाकर उनके साथ आका पाका डागा करती हो। वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। अरे वो तुझे नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है। अरे मेरी परेशानी कोई अब्दुल कोई आसिफ नहीं है। अरे मुझे चिंता है तो किसी शीला, बबीता, कविता, रंजना की, जिनको पवन, विकास, आदित्य, सुखदेव जैसे लड़के पसंद नहीं आते, और पसंद आते भी हैं तो अबाब कबाब अकील शकील धत तेरी ऐसी औलादों पर। दीदी अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो प्लीज दीदी। अगर अब्दुल यहाँ आ गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसके दोस्त भी मुझे ढूंढ रहे हैं। दीदी 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 यही है वो, यही है अब्दुल दीदी। तूने अपनी मदद के लिए इसे चुना? अरे ये रेड लाइट पे ताली बजाने वाली है, ताली बजाने वाली। ये बचाएगी तेरे को मुझसे? दीदी कुत्ता ज्यादा ही भौंक रहा है। चल साली चल चल, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। चल तू चल चल। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। मेरे सीने की चिंगारी को भड़का कर शोला मत कर, वरना ये राख कहां उड़ेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जानती नहीं है मुझे, तू किससे पंगा ले रही है? अरे जानती हूँ भड़वे, जानती हूँ कि मैं किस हरामी की औलाद से बात कर रही हूँ। देख चिंगारी, तू आग है या पानी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है।
ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसे लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ सड़क के गंदे नाली के कीड़े, इसको अपने दोस्तों के सामने परोसना चाहता है तू? अरे अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्तों से नोचवाना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इसके साथ में कुछ भी करूं। तू कौन होती है बीच में आने वाली? मौत हूं मैं, मौत तेरे जैसे हरामियों के लिए। दीदी छोड़ना मत इसे, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख चिंगारी, तू चाहे तो मुझसे पैसे ले ले और इसे मेरे हवाले कर दे। ये गर्लफ्रेंड है मेरी। तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड है पता है तुझे? बकवास बंद कर चिंगारी। अबे चुप! दूसरों की बहन बेटियों के साथ सोते वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि कल को तेरी बहन के साथ भी यही हो सकता है? चल चल तू मेरे साथ चल। साले हरामी के टोपे, और तेरी सारी आशिकी, तेरी सारी गुंडागर्दी तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। और उस ढक्कन की सील को कोई सुनार तो क्या, कोई लुहार भी नहीं खोल पाएगा। देख लूंगा तुझे, तू बच नहीं सकती मुझसे। अबे देखेगा क्या, तू अभी देख ले। और सुन, आज के बाद से इस लड़की के ऊपर अगर नजरें उठाई ना, तो तेरी आंखों के साथ साथ तेरे पूरे खानदान की आंखें निकालकर लूडो खेलूंगी, लूडो। चल जा। हाय हाय, क्या सुंदर नजारा है यहाँ। चल निकाल 50, 100, 500, 1000। अरे तुम लोग यहाँ पर भी आने लगे, चलो यहाँ से। अरे लाली, गुस्सा क्यों कर रही है चिकनी? एक काम कर, जो भी है 50, 100, 500, 1000 दे दे मेरे को। देखो ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं। जानती हूँ कि ये होटल है, और इन होटलों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे जोड़े आते हैं। हेलो, हम किसी को बुलाने नहीं चाहते, लोग यहाँ खुद आते हैं चलकर समय बिताने के लिए। एक्सक्यूज मी, यस, कमरा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आईडी कहाँ की है? इसी शहर की है। वैसे क्या चार्जेस है? 1200 रुपये है 24 घंटे का। बेटा तेरी उम्र कितनी है? आपसे क्या मतलब? बेटा लग रहा है कि अभी स्कूल ही चल रहा है आपका। इतनी कम उम्र में इतना आगे निकल गए तुम। देखिए, आप मेरे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। सना, रूम बुक हो गया क्या? नहीं यार, पता नहीं इसके पेट में क्या मड़ोड़ सी हो रही है। पूछताछ तो इतना करिए जैसे मेरी माँ हो। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये लो आईडी और जल्दी से हमें रूम दे दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाते हो या पुलिस बुलाऊं? तू पुलिस बुला या फौज बुला, इस लड़की को लेके इसके घर जा रही हूं मैं। तू कौन होती है इसको ले जाने वाली? मैं कौन हूं ये मत पूछ, मैं क्या क्या करती हूं ये पूछ। मेरी आईडी दो मुझे। मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जानना पहचान, तू मेरी मेहमान। चुप। तेरे घर का एड्रेस C4 गली नंबर 7 कृष्णा कॉलोनी है ना? रोज आना जाना है मेरा वहां, सब जानते हैं मुझे। अरे आना जाना है तो क्या कर लेगी तू? प्लीज आईडी दे दो और प्लीज आप मेरे घर में कुछ मत बताना। अब क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? तू मोहम्मद अयूब की बेटी है ना, जिसकी आटे की चक्की है? जा रही हूँ घर। जब तू घर जाएगी ना, तब पता चलेगा कि तू 18+ है कि माइनस। दीदी दीदी प्लीज मेरे घर में कुछ मत बताना दीदी, नहीं तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। दीदी प्लीज। तुम लोगों के माँ बाप आज़ादी देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग इस तरीके से उनका नाम रोशन कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर रोशनी बुझा के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तू कहां जा रहा है? खड़ा रहा यहाँ पे।
तेरे आगे तो ढक्कन मैं लगाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। दीदी दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा को पता लगेगा ना तो मुझे वो चाय की दुकान पे लगा देंगे। आईटीआई पढ़ रहा है ना तू, और प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ होटल में आ गया। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तू चुप, वरना तेरा भी ढक्कन मैं लगा दूंगी चिकनी। लग तो तू अच्छे घर की रही है, और काम क्या कर रही है? तुम किन्नरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी नौटंकी शुरू कर देते हो। नौटंकी? नौटंकी तो ये होटल वाले कर रहे हैं, होटलों के मालिक कर रहे हैं। ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले अड्डे हर गली गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, ताकि ऐसे नौजवान नाबालिगों को रूम आसानी से मिल जाए और इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। दीदी प्लीज हमें जाने दो दीदी। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, प्लीज़। हाँ दीदी। समझ जाओ तुम लोग, अपना करियर और फ्यूचर बर्बाद मत करो। और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके का होटलों का लाइसेंस रद्द किया जाए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी स्कूल कॉलेज में जाने की बजाय अपना करियर ऐसे होटलों में बर्बाद कर लेगी। क्यों इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उनको उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है? अगर इस तरह के अड्डों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आगे आओ और अपनी आवाज उठाओ। बंद करवा दो ऐसे अड्डों को जहां पे आपके अपने बच्चे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे मिलकर ऐसे अड्डों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दो। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो।
सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनुष्य। अरे जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है, इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा, कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना, हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो, वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरी खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई भी है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा।
बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते, ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो, आओ। चिंगारी दीदी, हाँ आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप, आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से।
जा रही हूँ। राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाती हो तुम। चले चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ और ये लोग, माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी, मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी
और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियां मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहती? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तो कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है, तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है, और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया?
जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा बढ़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख, तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ।